मेरे हुजूर ने कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और का आबिर सबील। फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह कोई अजनबी रहता है, मुसाफिर रहता है। मुसाफिर आता है तो ठिकाना नहीं बनाता, चंद दिन उसने रहना होता है और महदूद सा ताल्लुक़ रखता है और वक्त गुजार के चला जाता है। तो कहा दुनिया में ऐसे रहो जिस तरह मुसाफिर रहता, औ का आबिर सबील, या सड़क अबूर करने वाला। अब जो सड़क अबूर कर रहा होता है तो वो हदफ पे निगाह रखे हुए होता है, लेकिन दाएं बाएं भी देखता है कि किसी गाड़ी से टकरा ना जाऊं, तो दाएं बाएं देख के बच करके सड़क अबूर कर जाता है। कहा दुनिया ऐसे गुजारो जिस तरह रास्ता काटते हो, जिस तरह सड़क अबूर करते हो, कि दाएं बाएं देख करके गुजर जाओ, कोई गुनाह तुम्हारे दामन से लग न जाए और तुम इस दुनिया के अंदर अपने ईमान की मता ना खो बैठो। तो दुनिया को इस तरीके से गुजारना हिकमत से, दानाई से, समझदारी से, हिज़्म व एहतियात से तकवा कहलाता है। हज़रत शेख जहांगीर सबनानी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि तकवा ये है कि नेकी करने के बावजूद भी डरता रहे, पता नहीं मेरी नेकी भी कबूल हुई या कि नहीं। हमें तो चंद दिन की नमाजों के बाद जोम पैदा होने लगता है कि पता नहीं हम किस मर्तबे पे पहुंच गए। रूमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कुछ लोग हैं चंद दिन नमाजें पढ़ लें तो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं कि आसमान से कोई हमारे लिए नाजिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तकवा ये है नेकी करने के बावजूद भी डरता रहे, पता नहीं मेरी नेकी भी कबूल हुई है या कि नहीं। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं, कितने मर्तबों पे होते हैं, लेकिन उनका अंजाम कितना बुरा हो जाता है। इसलिए हर वक्त डरना चाहिए कि खात्मा ठीक हो जाए। हज़रत अबी मुलैका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 30 असहाबे रसूल से मिला हूँ और मैंने सबको ईमान के बारे में सख्त फिक्रमंद पाया है, अपनी आखिरत के बारे में सख्त फिक्रमंद पाया। सब कहते थे आखिरत ठीक हो जाए। वो लोग जिन्होंने हुजूर की सोहबत का शरफ पाया वो भी डरते थे कि हमारा अंजाम ठीक हो जाए, और हम 5 नमाजें पढ़ लें तो बेनमाजियों को हकीर जानने लग जाते। तो इसलिए तकवा ये है नेकी के बावजूद भी डरता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आज हम नेक है कल ना हो। दुनिया के ऊपर कितने लोग मौजूद हैं कि वो कितने मर्तबे पे पहुंचे थे लेकिन फिर आखिरत उनकी अच्छी ना रही। बलआम बिन बाऊदा की मिसाल हमारे सामने है। बनी इसराइल का मुस्तजाबुद दावात वली था, और जब हाथ उठा के दुआ मांगता तो मुंह पे बाद में हाथ आते, कबूलियत पहले हो जाती। इतना मकबूल और मुस्तजाबुद दावात वली था। लेकिन फिर उसी के बारे में कुरान ने कहा मसलहू कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। वक्त के नबी के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए खड़ा हो गया, और फिर जो कहना था वो उसके अपने हक में निकल गया और जुबान लटक गई, ज़मीन चाटता था। और कुरान ने कहा वो जो मुस्तजाबात वली हुआ करता था, फिर उसके बारे में कहा उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। इसीलिए मियाँ साहब बोले पढ़ने उत्ते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, पढ़ने उत्ते मान करीना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड़ देवे दुध कड़िया।